हरिहर भक्तों में जम्मू गया था, पास में दरबार के कार्य थे, वहां के जो दरबार है, विशेष कार्य थे, उसी के लिए गए थे। जय राधा रमण हरि ओम। सभी जगह दरबार ने अच्छी अच्छी स्मृतियां फैलाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां फैलाई हैं। अभी जब ये घटना हुई तो मैं वहीं पर था, कश्मीर में ही था। मैं जम्मू गया था और पास में कुछ दरबार के कार्य थे। दरबार, वहाँ के जो दरबार हैं, और दरबार का कुछ विशेष कार्य थे, तो उसी के लिए गए थे। दरबार जानता था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तमाम संकट आएंगे। पिछले 1 वर्ष पहले भी हम लोगों ने तैयारी की थी, तो जहाँ जा रहे थे वहाँ आतंकवादी हमला हो गया था। उसमें 6-7 श्रद्धालु मारे गए थे जहाँ हम लोगों को जाना था। तो फिर जाना रद्द हो गया था। इस बार भी जाने को जब हुआ, तब भी दरबार को इस चीज़ का एहसास था कि कुछ घटना शायद घट सकती है। और जैसे जैसे हम लोग पहुँचे, हम ही लोग जानते हैं, और उन स्थानों पर गए, भारी संकटों के बीच में हम लोग पहुँचे और अपना काम करके वापस आए। हम लोग गाड़ी में बैठ के पहलगाम जाने की चर्चा कर रहे थे रास्ते में। फिर हम लोग पहलगाम ना जा कर के उधर, और हम लोग आ गए पठानकोट में। और पठानकोट में हम लोग दोपहर में थे, तब सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है पहलगाम में। निश्चित रूप से समझ लीजिए आप लोग कि ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, और मानवता को शर्मसार करने वाला जो कार्य किया है जिस देश ने, निश्चित रूप से उसको इसका दुष्परिणाम तो भोगना होगा। और उस देश के कई टुकड़े होंगे जो इस साजिश के पीछे रहा है, ये पक्का है, उसके टुकड़े होने तय हैं। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे कुछ और अलग होने को है। दरबार बहुत स्पष्ट देख पा रहा है कि इसका दंड उस देश को भुगतना पड़ेगा। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये भारत देश है। और मैं तो कहता हूं कि सहन करना किसी भी दुर्व्यवहार को या किसी प्रकार के ऐसी दुर्घटनाओं को, जिनको जो मानवता के विरुद्ध हैं, उनको सहना भी एक प्रकार का अन्याय है। सहना क्या है? जहां मानव को सुख दे और उसमें थोड़ा सुख अपना कट रहा हो तो चलो ठीक है, वहां पर सहन किया जाए। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई हैं वो बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, और हम सभी इससे बहुत व्यथित हैं कि कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, कितनी माता पिता ने अपने बच्चों को खोया। ये एक साथ मारे गए, निर्दोष मारे गए, जिनका कोई दोष नहीं था, जो सिर्फ थोड़ी सी खुशियों के लिए गए थे बाहर, कुछ पल बिताने के लिए, और लौट करके लाशें उनके घर में पहुंची, परिवारों में। सोचिए क्या उनका, कैसे उनको झेलना पड़ा होगा इस दुख को। तो परिवार, जितने भी ऐसे परिवार हैं, दरबार उन सब परिवारों के इस संकट की घड़ी में हमेशा साथ है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और उनकी मुक्ति के लिए भी दरबार प्रार्थना करता है और उनको शांति मिले, ऐसी कामना करता है।